पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार से सब दिशाओं में दूतों के समूह भेजे गए थे, वह सारा हाल लक्ष्मण जी को सुना दिया और फिर अंगद सहित सभी वानरों को साथ लेकर और लक्ष्मण जी को सबसे आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चल दिया और वहां आए जहां रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी के चरणों में सर नवाकर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप जब दया करते हैं तभी वह छूटती है। फिर मैं तो पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। मैं विषय भोग में इतना लिप्त हो गया था कि मैं मित्र के प्रति अपने कर्तव्य को ही भूल गया। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। सुग्रीव की बात सुनकर रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो, पर अब मन लगाकर वह उपाय करो जिससे सीता की खबर मिल सके। यह बात हो ही रही थी कि तभी वानरों के झुंड वहां आ गए और अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानरों की सेना ऐसी थी जिसकी गिनती करना भी असंभव था। तभी सभी वानर आज्ञा पाकर खड़े हो गए और सुग्रीव ने सबको समझाते हुए कहा, हे वानर समूह, यह प्रभु श्री राम जी का कार्य है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग चारों दिशाओं में जाओ और जानकी जी की खोज करो, पर हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। पर जो इस अवधि को बिताकर बिना सीता जी का पता लगाए लौट आएगा, मुझे विवश होकर उसका वध करना पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनकर सब वानर तुरंत भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। फिर सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलवाया और कहा, धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और वहां जाकर हर किसी से सीता जी का पता पूछो और मन, क्रम और वचन से सीता जी का पता लगाने का प्रयास करो और श्री राम जी का कार्य सफल करो। फिर आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर वहां से चले गए। सबके जाने के बाद हनुमान जी ने सर नवाया और कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया और अपने कर कमलों से उनके सर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और कहा, तुम जब सीता के पास पहुंचना तो उसे बहुत प्रकार से समझाना और मेरे बल तथा प्रेम के बारे में उससे कहकर शीघ्र लौट आना। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और प्रभु को हृदय में धारण करके वे वहां से चले गए। सारे वानर सीता जी को वन, नदी, तालाब, पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे थे। उनका मन श्री राम के काम में लीन था। वे अपने शरीर के प्रति प्रेम को भूल गए थे। रास्ते में अगर किसी राक्षस से भेंट हो जाती तो वे एक चपात में उनके प्राण ले लेते। वह पर्वतों और वनों में सीता जी को हर प्रकार से ढूंढ रहे थे। तभी सबको बहुत प्यास लगी, जिसके कारण वह बहुत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब रास्ता भी भटक गए। तभी हनुमान जी ने सोचा कि जल पिए बिना तो सब लोग मर ही जाएंगे, और उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्यजनक चीज नजर आई। उसके ऊपर बगुले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश भी कर रहे थे। हनुमान जी पर्वत से उतर आए
और सबको साथ ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर दिया और वे सब के सब गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने वहां एक सुंदर उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वहीं पर एक सुंदर मंदिर था जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई थी। दूर से ही सबने उसके सामने सर नवाया और पूछने पर सबने उसे अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर वह बोली, आप लोग जलपान करके फलाहार कीजिए। और आज्ञा मिलते ही सबने उस सुंदर तालाब में स्नान किया और फिर वृक्षों पर लगे हुए मीठे फलों का आहार किया। फिर वह सब उस स्त्री के पास आए तो उसने भी अपनी सारी कहानी सुनाई और वह बोली, मैं अब वहां जाऊंगी जहां रघुनाथ जी हैं। वृक्षों पर लगे मीठे फलों का आहार करके जब सब उस स्त्री के पास आए तो उसने भी अपनी सारी कहानी सबको कह सुनाई और वह बोली, अब तुम लोग आंख बंद कर लो और गुफा को छोड़कर बाहर चले जाओ और तुम लोग सीता जी को पा जाओगे। निराश मत हो। आंख बंद कर जैसे ही सबने आंखें खोली तो सबने देखा कि वह सब समुंदर किनारे खड़े हैं। इधर वह स्त्री स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने प्रभु के चरण कमलों पर मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की और विनती की और प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अचल भक्ति प्रदान कर दी। और फिर प्रभु की आज्ञा मिलते ही स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम में चली गई। वहां वानरगण मन में विचार कर रहे थे कि 1 महीने की अवधि तो बीत गई पर सीता जी का अभी तक पता नहीं चल पाया और सब आपस में बातें करने लगे। तब सीता जी की खबर लिए बिना वह वहां लौट के भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा, दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु निश्चित है। एक तो हम सीता जी की सुध नहीं ले पाए और दूसरे वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। वे तो पिताजी का वध होने के बाद ही मुझे मार डालते, पर श्री राम जी ने मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार ऐसा कह रहे थे कि अब हमारा मरण हुआ ही समझो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वानर अंगद के वचन सुनकर कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर पल भर के लिए सबने सोचा, फिर बोले, हे युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर सब वानर सागर के तट पर कुश का आसन बिछाकर बैठ गए। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर उसे श्री राम जी की अनेकों कथा सुनाकर कई उपदेश दिए और कहा, वह साधारण मनुष्य नहीं भगवान है। इस प्रकार जब जामवंत कथाएं सुना रहे थे तो इनकी बातें पर्वत की कंदराओं में रह रहे संपत्ति ने सुनी और बाहर निकलकर जब उसने बहुत सारे वानर देखे तो वह बोला, जगदीश्वर ने आज घर बैठे ही बहुत सा आहार भेज दिया। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए हैं, भोजन नहीं मिला। गिद्ध के वचन कानों में पड़ते ही सारे वानर डर गए। सब समझ गए कि अब उनकी मृत्यु तय है और सब के सब संपत्ति को देखकर खड़े हो गए। और यह सब देख रहे जामवंत सोच में पड़ गए। तभी अंगद ने कुछ सोचते हुए कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए उसने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के परम धाम चला गया। यह सुनकर शोक से युक्त
यह सुनकर शोक से युक्त संपत्ति वानरों के पास आया तो सभी डर गए। तो उसने सबको निर्भय करके जटायु का वृत्तांत पूछा। तब वानरों ने संपत्ति को सारी कथा सुनाई। अपने भाई जटायु की करनी सुनकर संपत्ति ने श्री राम की महिमा का गान किया और कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई जटायु की तिलांजलि दे दूं। उसके बाद मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और बताऊंगा कि सीता जी कहाँ है जिसे तुम खोज रहे हो। समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने अपने छोटे भाई जटायु की श्राद्ध कर्म किए और उसके बाद वह अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई अपनी उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए, पर जटायु सूर्य का तेज सह नहीं पाया और वापस लौट आया। परंतु मैं अभिमानी था, रुका नहीं और सूर्य के पास पहुंच गया, जिसके कारण मेरे पंख जल गए और मैं जमीन पर गिर गया। वहीं चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें मुझ पर बड़ी दया आई। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार के उपदेश देकर मेरा देह मोह मिटा दिया और उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी इस तरह को राक्षस का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु जब अपने दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख फिर उग आएंगे। चिंता ना करें, उन्हें तू बस सीता जी का पता बता देना। मुनि की वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम सब प्रभु का कार्य करो। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी है, वहां स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम की एक वाटिका है जहां सीता जी हैं। इस समय वहां एक वृक्ष के नीचे सोच में बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूं। संपाति ने वानरों से कहा, त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी है, वहां स्वभाव से निडर रावण रहता है, जहां अशोक नाम की एक वाटिका में सीता जी हैं। इस समय वह एक वृक्ष के नीचे दुखी अवस्था में बैठी हैं। मैं उन्हें यहां से देख रहा हूं, पर तुम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध के पास अपार दृष्टि होती है। पर क्या करूं, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता, वरना तुम्हारी सहायता अवश्य करता। पर जो 100 योजन के इस समुद्र को लांघ सकेगा, वही बुद्ध निधान श्री राम का यह कार्य कर सकेगा। पर निराश मत हो, इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य ही मिलेगा। देखो, श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर देखते ही देखते कैसा हो गया। पहले बिना पंख के मैं कितना बेहाल था, अब पंख उगने से मैं फिर पहले जैसा हो गया हूँ। पापी भी जिनका स्मरण करने मात्र से भव सागर पार कर जाते हैं, पर तुम लोग तो उनके दूत हो, इसलिए कायरता छोड़कर श्री राम को अपने हृदय में धारण करके कोई उपाय करो। यह कहकर जब संपत्ति चला गया तो सभी वानर गहरी सोच में पड़ गए। सभी अपने अपने बल के बारे में बात करने लगे, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने अपने बल पर संदेह प्रकट किया। तभी जामवंत बोले, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में अब पहले जैसा बल नहीं रहा। घर के शत्रु श्री राम जब वामन रूप में आए थे, तब मैं जवान था और उस समय मुझ में बड़ा बल था। राजा बलि को बांधते समय प्रभु इतना बढ़ गए थे कि उनके इस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता है। पर मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उनके उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। यह सुनकर अंगद बोला, मैं समुद्र के पार तो चला जाऊंगा, परंतु वहां से लौटने में मुझे कुछ संदेह है।
तो जामवंत बोले, वत्स, तुम सभी प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, इसलिए तुम्हें वहां कैसे भेजा जा सकता है। तभी हनुमान पर दृष्टि पड़ते ही जामवंत ने उनसे कहा, हे हनुमान सुनो, तुमने यह कैसी चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि और विवेक में ज्ञान के खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के काम के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। उनके सोने समान शरीर पर ऐसे तेज सुशोभित होने लगा जैसे वह पर्वत का राजा सुमेरु हो। तभी हनुमान जी ने सिंहनाद करते हुए, मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर और त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ले आ सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत बोले, हे तात, तुम लंका जाकर केवल इतना करो कि सीता जी को कुशल देखकर वापस लौट आओ और उनको वह यह खबर दे दो कि श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके उन्हें अतिशीघ्र ही वहां से ले जाएंगे और सिर्फ एक खेल के लिए ही वे वानरों की सेना अपने साथ लाएंगे, जिसे देखकर देवता और नारद मुनि भगवान का तीनों लोकों में बखान करेंगे। इस प्रकार किष्किंधा कांड समाप्त होता है और सुंदर कांड का शुभ आरंभ होता है। रामायण की श्रृंखला के सुंदर कांड की इस कड़ी में आपका स्वागत है। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छे लगे और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस ना लौट आऊं। काम अवश्य ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके हनुमान जी चल दिए। समुद्र के किनारे स्थित एक पर्वत के ऊपर हनुमान जी कूद कर चढ़ गए और श्री राम जी का स्मरण करके वह जैसे ही बड़े वेग से उछले, वह पर्वत तुरंत ही पाताल में धंस गया। जिस प्रकार श्री राम का बाण चलता है, उसी वेग से हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें राम का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने का स्थान दे। यह सुनकर हनुमान जी ने उसे अपने हाथ से छू लिया और प्रणाम करके कहा, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे अब आराम कहाँ। देवता ने जब हनुमान जी को लंका की ओर जाते हुए देखा तो उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्प की माता को हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए भेजा और फिर वह वहां आकर हनुमान जी से बोली, आज देवताओं ने तुम्हारे रूप में मेरे लिए भोजन भेजा है। सुरसा की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, हे माते, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर उनको सुना दूं, फिर मैं स्वयं ही आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा और आप मुझे खा लेना, परंतु अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी बोले, अच्छा ये लो, अब तुम मुझे खा ही लो। यह सुनकर सुरसा ने 4 कोस का अपना मुंह फैला दिया। यह देखकर हनुमान जी ने अपने शरीर को उसके शरीर से भी दुगना बड़ा कर दिया और फिर सुरसा ने अपना मुंह 16 जोजन का कर दिया तो हनुमान जी तुरंत ही 25 जोजन के हो गए।
जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ा रही थी, हनुमान जी अपना शरीर उससे दुगना कर लेते थे। तभी देखते ही देखते सुरसा ने अपना मुंह 100 जोजन का कर दिया, तो हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत ही छोटा कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और सर नवाकर उनसे विदा मांगने लगे। तो सुरसा बोली, मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। तुम अवश्य ही श्री राम के सारे कार्य कुशलता पूर्वक कर लोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। और फिर बहुत सारे आशीर्वाद देकर वह वहां से चली गई और हनुमान जी भी हर्षित होकर वहां से चल दिए। तभी समुद्र में रहने वाली एक राक्षसी की दृष्टि हनुमान जी पर गई, जो अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही चाल हनुमान जी के साथ भी चली, पर हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया और पवन पुत्र वीर हनुमान ने उसे मार दिया और उन्होंने विशाल समुद्र को पार कर लिया और वहां के वन की उन्होंने शोभा देखी, जहां अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हो रहे थे। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर हनुमान जी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी उस पर चढ़ गए और उन्होंने वहां से सारी लंका देखी, जहां एक बहुत ही बड़ा किला था। वह अत्यंत ऊंचा था और चारों ओर से वह समुद्र से घिरा था। सोने की चहर दीवारी का वहां प्रकाश था, जिसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर थे। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां थीं। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल वहां इधर उधर घूम रहे थे। वहां की अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते ही नहीं बनता। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा नगर की चारों दिशाओं में रखवाली कर रहे थे। दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और बकरों को खा रहे थे। नगर के रखवालों को देखकर हनुमान जी ने सोचा कि मैं अत्यंत छोटा रूप धर लेता हूँ और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। फिर हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके लंका के लिए चल दिए। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। हनुमान जी पर नजर पड़ते ही वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है? रे मूर्ख, तूने मुझे जाना नहीं? यहाँ जितने भी चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। तभी हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर जा गिरी। वह लंकिनी अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे बताया था कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू समझ लेना कि राक्षसों के संहार का समय आ गया है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाई। अब आप श्री राम जी को हृदय में धारण करके उनके सारे कार्य पूर्ण कीजिए। लंकिनी की बात सुनकर हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया और भगवान का नाम लेकर नगर में प्रवेश किया। उन्होंने लंका के बहुत से महलों में सीता जी की खोज की और फिर वे रावण के महल में गए, पर वहां हनुमान जी ने उसे शयन करते हुए देखा
परंतु महल में जानकी जी कहीं नहीं दिखाई दी। हनुमान जी ने लंका के बहुत से महलों में सीता जी की खोज की। फिर वे रावण के महल में गए, जहां हनुमान जी ने उसे शयन करता देखा, परंतु महल में जानकी जी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दी। तभी उन्हें एक सुंदर सा महल दिखाई दिया। वहां उन्होंने भगवान का एक सुंदर मंदिर बना हुआ देखा। उस महल में श्री राम के धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। वहां नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत हर्षित हो गए। उन्होंने सोचा, लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, पर यहाँ किसी साधु का निवास कैसे हो सकता है। हनुमान जी यह सोच ही रहे थे कि तभी शयन कक्ष में सो रहे विभीषण जी जाग गए और उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। राम नाम सुनते ही हनुमान जी को यह विश्वास हो गया कि यह महल किसी साधु, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं स्वयं ही इन्हें अपना परिचय दूंगा, क्योंकि साधु से लाभ ही होता है, हानि नहीं। और फिर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके पुकारा और उनकी आवाज सुनते ही विभीषण जी वहां आ गए और ब्राह्मण रूप में खड़े हनुमान जी को प्रणाम करके उनसे कुशल पूछा और कहा, हे ब्राह्मण देव, क्या आप हरि भक्तों में से ही कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है। या आप स्वयं श्री राम जी हैं, जो घर बैठे मुझ पर कृपा करने आए हैं। यह सुनते ही हनुमान जी ने श्री राम की सारी कथा कहकर उन्हें अपना नाम बता दिया। यह सुनते ही विभीषण का शरीर पुलकित हो गया और वह बोले, हे पवन पुत्र, अब तुम मेरे बारे में सुनो। मैं यहाँ ऐसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। आज जब श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की है, तभी तो आपने मुझे स्वयं ही दर्शन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक को सदा प्रेम करते हैं। हे सखा, मैं एक अधम वानर हूं, पर श्री राम ने मुझ पर भी कृपा की है। और भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी और विभीषण दोनों के नेत्रों में जल भर आए। फिर विभीषण जी ने जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी, वह सारी कथा हनुमान जी को सुना दी। तो हनुमान जी बोले, हे भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। हनुमान जी की इच्छा पता लगते ही विभीषण ने उनको माता के दर्शन के सारे उपाय बता दिए और हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर वहां से चले गए। पर उन्होंने अपना रूप पहले जैसा ही रखा और फिर वह वहां पहुंच गए जहां अशोक वाटिका में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखते ही हनुमान जी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। इसी तरह वहां बैठे बैठे रात के चारों प्रहर बीत गए। उन्होंने देखा कि सीता जी का शरीर दुबला हो गया था। सर पर जटाओं की एक लठ थी। वह सारा दिन हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करती रहती थी। जानकी जी को दीन अवस्था में देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हो गया और वृक्ष के पत्तों में छुपे हुए वह सोचने लगे कि ऐसा क्या करूं जिससे सीता माता का दुख दूर हो जाए। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सजा धजा रावण वहां आ गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया। जब सीता जी उसकी किसी भी बात में ना आई तो वह बोला, हे सुमुखी मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम बस एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही श्री राम जी का स्मरण करते हुए जानकी उसके सामने तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है? तू अपने लिए ऐसा ही समझ ले।
रे दुष्ट, तुझे श्री राम जी के बाण के बारे में पता नहीं है। रे पापी, तू अकेला पाकर मुझे हर कर यहाँ ले आया है। रे अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। सीता जी से स्वयं को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण अपनी तलवार निकालकर बड़े गुस्से के साथ बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सर इस कठोर तलवार से काट दूंगा, नहीं तो अब मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर सीता जी बोली, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल और पुष्ट है, या तो वह मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी यह भयंकर तलवार मेरे कंठ में पड़ेगी। यही मेरा प्रण है।